कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव स्टोरी है। पार्टनर की एंगेजमेंट किसी और के साथ में हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। बाद में इन्होंने क्या किया है वो आपको सक्सेस स्टोरी में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, हाय दी, प्लीज़ आप मेरा नाम मेंशन मत करना। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। 1.5 साल पहले मेरे पार्टनर के साथ में एंगेजमेंट हुई थी। 6 साल का हमारा अफेयर था। बहुत अच्छा अफेयर था। मेरे पार्टनर बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार करने वाले पार्टनर थे। और 1.5 साल पहले दोनों फैमिलीज़ की रजामंदी से हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। लेकिन एंगेजमेंट के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती चली गईं। एक तो लॉकडाउन भी लग गया था, हम मिल नहीं पा रहे थे, हम ठीक से बातें नहीं कर पा रहे थे और उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने ऑनलाइन एक लड़की से बातें करना और उसके साथ में अफेयर चलाना शुरू कर दिया था। शुरू में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। 6 महीने निकल गए जब हमारे एंगेजमेंट के, तब मुझे कुछ कुछ शक होने लगा और उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर भी होने लगी और मुझे सब सच पता चल गया। तब मेरे पार्टनर ने मुझसे कहा कि इसीलिए मैं अब तुम्हें अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा और मेरा आगे रिश्ता चल सकता है। मैं इस एंगेजमेंट को यहीं के यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अपने घर में जाकर के बोल दिया कि वो मेरे साथ में एंगेजमेंट नहीं करना चाहते हैं और वो इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया और बोला कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं और दोनों फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तुम इस तरीके की चीज़ें मत करो। तुम दोनों के अफेयर के बाद में ही हमने तुम दोनों की सगाई करवाई है। लेकिन मेरे पार्टनर का बदला हुआ बिहेवियर और चीज़ें और इतना रूड हो जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली उन्होंने जिद करके अपनी मम्मी को मना लिया और एंगेजमेंट तोड़ दी। उनकी मम्मी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वो भी अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। और 2 महीने भी नहीं निकले थे और मुझे पता चला कि उन्होंने उस लड़की के साथ में एंगेजमेंट प्लान कर ली है। मैंने बहुत मना किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे घर वालों ने भी उन्हें कॉल किया, मैसेज किया, मैं जो कर सकती थी सब किया। उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को ब्लॉक कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया और मेरा ऐसा लग रहा था जैसे कि दम घुट रहा है। मैं रो रही थी, परेशान हो रही थी, नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पार्टनर को मैं अब नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में। उन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया था और अपनी फैमिली को भी मना कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं अपनी छत के ऊपर थी और मैं बहुत रो रही थी। उसके बाद पता नहीं, ये कह सकती हूँ कि भगवान ने कृपा करी या भगवान ने मुझे रास्ता दिखाने की सोची। आपका एक वीडियो मेरे सामने आ गया और मैंने उसी वीडियो के ऊपर काम करने की सोची। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो क्या करना चाहिए, और मैंने सोचा कि मैं उस थर्ड पार्टी को ही यहाँ से निकाल देती हूँ, अपने माइंड में से निकाल देती हूँ। और जब मैं ये सोच रही थी और अपने मन में इस चीज़ को विजुअलाइज कर रही थी, तब मेरे मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि मुझे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए 21 दिन का लव वाइब्रेशन उनको भेजा। मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी और तब भेजती थी। उनकी फैमिली के सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके एंगेजमेंट के बाद में भी उनके भैया भाभी और सिस्टर का मैसेज मेरे पास आता रहता था। लेकिन अब कोई भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा पार्टनर ही तैयार नहीं था। तो मैंने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए 21 दिन की लव वाइब्रेशन कंटिन्यू भेजी। कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से 3 महीने निकल गए और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने को भी मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया 3 महीने तक। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि अगर वो इंसान इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद में मेरा हो नहीं सकता है, तो फिर इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने अपने दिल में से मेरे प्यार को ख़त्म कर दिया है, तो अब मेरे लिए भी इस प्यार के कोई
मायने नहीं रह गए हैं। और ये सोच करके बहुत ही भारी मन से मैंने उस इंसान को अपने दिल में से निकालने का पूरी तरीके से फैसला कर लिया। अब मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया कि मेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता आता है, कोई भी लड़का आता है तो आप लोग देख सकते हैं। इसी बीच में कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने एक लड़का देखा हुआ था और ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम के चलते हुए हो रही थी। लेकिन जो लड़का इन्होंने देखा था उससे मैं मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब मैं उससे मिली तो मुझे उससे मिलकर के सच में बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में जानी। फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसके बाद में मेरी उसके साथ में एंगेजमेंट हो गई। ये सारी चीज़ों के होने के बाद में अब मेरा सारा का सारा ध्यान अपनी इस वाली शादी पर लगा हुआ था। अब मैंने उनकी फैमिली के हर मेंबर से बात करना बंद कर दिया था, सबको ब्लॉक कर दिया था अपनी इस एंगेजमेंट के बाद में। मुझे लगा अब उस रास्ते मुझे जाना ही नहीं है। एक अच्छा पार्टनर ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। और बस मैं अपने इस रास्ते पर निकल गई और अपने इस पार्टनर से ही मैं अच्छे से बात करती थी और अपने काम के ऊपर भी बहुत ध्यान देती थी। और मेरे ये वाले पार्टनर सचमुच में बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें होने के 5 महीने में ही मेरे उस पार्टनर का फिर से मैसेज आया कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। और वो मुझसे बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते। और मैंने उनको बोला कि तुमने खेल समझ रखा है, कभी मेरी फैमिली कभी उस लड़की की फैमिली। मुझे ऐसे खेल समझने वाले लोगों के साथ में अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, जो करना है करो। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सच बात तो यही है कि मैं अब सचमुच में इनके साथ बहुत खुश हूँ। और मेरी मैनिफेस्टेशन की जो सक्सेस स्टोरी है वो ये है कि मैंने इन्हें मैनिफेस्ट कर लिया जिन्हें मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए सारे टेक्निक्स लगाए थे। लेकिन वो इन्हें छोड़ देने के बाद और पूरी तरह से लेट गो करने के बाद ही हुआ। इस बीच लेट गो में जो भी चैलेंजेस मेरे पास में आए, जैसे कि एक नया पार्टनर, उसको मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, खुले दिल से एक्सेप्ट किया। अब मैं सचमुच में इस रिश्ते में खुश हूँ। मेरी शादी भी होने वाली है, न्यू ईयर पर मेरी शादी हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये स्टोरी आई थी मेरे पास में, ये स्टोरी आई है मेरे पास में अक्टूबर में, तो न्यू ईयर मतलब दिसंबर। कितनी पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी नाउ। मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। ये सक्सेस स्टोरी आपको मैं भेजना चाहती हूँ और भी उन लड़कियों को इस स्टोरी से ये ज़रूर सबक लेना चाहिए कि अगर वो इंसान आपको छोड़ करके किसी और के साथ में एंगेजमेंट कर रहा है तो आप उसको छोड़ें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में ग्रोथ करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल स्टोरी, सीख देने वाली स्टोरी। बहुत सारी लड़कियां या लड़के इस तरीके के मैसेज करते हैं कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, अब हम क्या करें, उसकी एंगेजमेंट वहां से टूट जाए। अरे कोई किसी को ज़बरदस्ती एंगेजमेंट के वहाँ पर लेके जाता नहीं है कि तुम एंगेजमेंट कर लो। वो भी वहाँ होता है, वो चाहे तो मना कर सकता है। लेकिन इनके पार्टनर ने तो आती मचा दी कि किसी और लड़की के साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, फिर किसी और लड़की के साथ में एंगेजमेंट करते हैं। इनके साथ में एंगेजमेंट तोड़ करके अपने बहुत अच्छा फैसला लिया। ये इंसान सचमुच में इस लायक नहीं था। शादी के बाद भी पता नहीं इसी तरीके की चीज़ करता है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप एक अच्छे इंसान के साथ में अब अच्छे से खुश हो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा खुश रहना बहुत मायने रखता है। ये जो ज़िंदगी है इसको खुशी से बिताना बहुत मायने रखता है, ना कि उसके पीछे पीछे भागना, उसकी जासूसी करना, हर वक्त वो हमें इस तरीके से टॉर्चर करे, इतने इतने लंबे रिलेशनशिप को तोड़ करके वो दूसरे रिश्तों में चला जाए। तो ऐसे पार्टनर्स को कहना चाहिए टाटा बाय बाय। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आगे बहुत खूबसूरती भरी पड़ी है, हम उसे जीने के लिए तैयार हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।